नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। क्या लूसेंट पढ़ने से आरओ का एग्जाम पास हो जाएगा? लूसेंट पढ़ने से क्या जीके तैयार हो जाएगा? लूसेंट पढ़ने से क्या जीएस तैयार हो जाएगा? लूसेंट पढ़ने से बीओ का एग्जाम पास होगा, पीसीएस पास होगा? क्या लूसेंट से यूपीएससी में भी सवाल आते हैं? ऐसे ना जाने कितने प्रश्न आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं। किताब तो बड़ी अच्छी है, हर एक अभ्यर्थी के बुक सेल्फ में ये मिल जाती है और ये इसका प्रमाण है कि इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई है। आप कहेंगे आरओ एरो पास हो जाएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल पास नहीं होगा। आप कहेंगे जीएस तैयार हो जाएगा, मैं कहूंगा हाँ जीएस तैयार तो होगा लेकिन पास नहीं होगा। और वहीं जब आप हमसे पूछेंगे कि यूपीएससी में क्या लूसेंट से प्रश्न आते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल आते हैं। आरओ पास नहीं होगा, यूपीएससी में सवाल आते हैं, ये कैसी बात है? जब यूपीएससी में आ जाते हैं तो आरओ क्यों नहीं पास होगा? इन सारी समस्याओं का समाधान 10 मिनट आप मुझे दीजिए, 10 मिनट के सेशन में हम करेंगे और फिर इस पे भी बात करेंगे कि लूसेंट का सबसे अच्छा उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। लूसेंट कैसे पढ़े जो सबसे ज्यादा उसका रिजल्ट आपको मिल सके, वो तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि जो सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उनमें सबसे बेसिक अंतर होता है पढ़ने के तरीके को लेके। सबसे बेसिक अंतर होता है कि वो चीजों को कैसे यूज करते हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो कोई नोट्स हो, कुछ भी। तो चलिए बात करते हैं, क्या लूसेंट पढ़ने से आरओ एआरओ का एग्जाम पास हो जाएगा या नहीं। मैंने पहले ही नकार दिया कि नहीं, आरओ एआरओ का एग्जाम लूसेंट पढ़ने से पास नहीं होगा। थोड़ी सी बात करते हैं लूसेंट के बारे में। वास्तव में लूसेंट है क्या? लूसेंट को कहा जाए कि ये एक जीके की बुक है, तो बिल्कुल सही बात है, एक बहुत ही अच्छी जीके की बुक है। लूसेंट के बारे में कहा जाए कि इसमें सब कुछ दिया है, ऑल सिलेबस को कवर करती है, तो मैं कहूंगा हाँ, ऑल सिलेबस को कवर करती है। लूसेंट के बारे में कहा जाए कि बहुत कम में दिया है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, कम में दिया है, इससे कम में दिया जाना संभव नहीं है। ये तीनों विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। लूसेंट में जब आप जाएंगे और देखेंगे विषय की सूची और उसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपको यहां सब कुछ मिल जाएगा। इतिहास भी मिलेगा, यहां पर आपको भूगोल भी मिलेगा, यहां पर आपको संविधान भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी मिलेगी, कंप्यूटर भी दिया हुआ है, यहां पे आपको विज्ञान भी मिल जाएगा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब मिल जाएगा। और एक विविध देके जो कुछ बचा सब कुछ समाहित कर दिया है। सवाल तो इससे फंसने ही है, सब कुछ दे देगा तो सवाल तो फंसने ही है। और बहुत ज्यादा में नहीं दिया है, इतनी मोटी किताब होती है। अब तो साइज भी उसका बढ़ गया है, तो उसकी जो मोटाई है वो कम हो गई है। A4 साइज में इन्होंने करने की कोशिश की है और इसकी मोटाई कम हो गई है, तो अब तो और पतली लगने लगी। सब कुछ दिया है तो आरओ का एग्जाम क्यों नहीं पास होगा? सब कुछ दिया है तो बीओ का एग्जाम क्यों नहीं पास होगा? पीसीएस क्यों नहीं पास कर सकते? ये सारी विशेषताएं इसमें हैं। लेकिन एक शब्द यहां पर ध्यान दीजिएगा, जीके। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। और ये जो एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी और यूपीएससी में इन दोनों में जो पूछा जाता है वो होता है जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। नॉलेज और स्टडी में थोड़ा सा अंतर होता है। नॉलेज का मतलब है आपको उस टॉपिक के बारे में ज्ञान है। ज्ञान सतही भी हो सकता है, लेकिन जब अध्ययन की बात आती है, स्टडी की बात आती है, तो थोड़ा सा डीप में जाके उसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक लाल उड़ती हुई चिड़िया आपने देखा और वो कहां से गुजरी? रमेश के छत से गुजरी, तो ये जीके हो गया। लेकिन लाल उड़ती हुई चिड़िया के बारे में थोड़ा सा और आप पढ़िए, उस चिड़िया का आकार क्या था, उस चिड़िया के बारे में ये पढ़िए कि कहां से आई थी, कहां को जा रही थी, जो इधर से गुजरी है, उसकी कुछ और विशेषताएं पढ़िए, थोड़ा सा डीप में जाइए, तो वो जीएस हो गया। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जीके की बहुत अच्छी किताब है, जीएस की बहुत अच्छी किताब नहीं है। तो क्या उपयोगी नहीं है? क्या जीके नहीं पूछा जाता है? जितनी भी परीक्षाओं की बात हमने की है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी की चाहे आरओ, बीओ, पीसीएस, किसी भी एग्जाम की बात करें, किसी भी अन्य आयोग की बात करें, हर जगह जीके और जीएस दोनों सम्मिलित तौर पर पूछा जाता है। कोई भी पेपर आप यूपीएससी का उठाएंगे, आप नहीं कह सकते कि उसमें जीके नहीं पूछा गया। कुछ सवाल हल्के होते हैं, कुछ सवाल सरल प्रकृति के होते हैं, वो जीके से पूछ लिए जाते हैं, तो वो तो लूसेंट से हो जाएंगे। अगर प्लासी के युद्ध के बारे में केवल फैक्ट पूछा जा रहा है तो लूसेंट से हो जाएगा। अगर केवल वायुमंडल के स्तरों के बारे में
पूछा जा रहा है कि किस स्तर की कौन सी विशेषता है, क्षोभ मंडल की क्या विशेषता है, समताप मंडल की, तो हो जाएगा। पॉलिटी के सारे अनुच्छेद इसमें दिए हुए हैं। डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद है ये दिए हुए हैं। कैग किसे कहते हैं इसमें दिया हुआ है। फिजिक्स में आप जाएंगे मापक दिया हुआ है। आप केमिस्ट्री में जाएंगे जितना भी अप्लाइड साइंस है वो दिया हुआ है। लेकिन सब कुछ दिया हुआ है बिंदुवार। तब क्या बिंदुवार अध्ययन उपयोगी नहीं है? बिंदुवार अध्ययन बहुत उपयोगी है, लेकिन कैसे इसका उपयोग करें ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना। ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में आप देखेंगे तो सब कुछ दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा जो इससे बाहर आएगा। मैंने कहा ना, कंप्यूटर भी दिया हुआ है इसमें और ठीक ठाक है। लेकिन लूसेंट ने एक काम और किया है। अगर यहां पे सब कुछ दिया होता तो लूसेंट कभी साइंस की अलग किताब ना निकालता। यहां सब कुछ दिया होता तो कंप्यूटर की कभी अलग किताब ना निकालता। सब कुछ दिया होता तो लूसेंट अन्य कोई सीरीज जारी ही नहीं करता, कहता कि वही पर्याप्त है। तो ये भी बात फंस जाती है। लूसेंट की साइंस की किताब बहुत अच्छी है। लूसेंट की साइंस की किताब अलग से है और लूसेंट के पैरेलल ही मोटी है। कई बार आप देखेंगे तो उससे भी मोटी आपको लगेगी। यानी कि बात यह है कि पूरा नहीं दिया हुआ है, और अगर पूरा नहीं दिया हुआ है तो आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, या कुछ अलग पढ़ के फिर लूसेंट से पढ़ने पे उसको रिवाइज कर सकते हैं आप, लेकिन पूरा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, कैसे इसका उपयोग करें? तब लूसेंट क्यों पढ़ें? अगर ये पूरा नहीं दिया हुआ है तो लूसेंट हम क्यों पढ़ें? जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके पीवाईक्यूज देखें। पीवाईक्यूज देख के आप एक टेक्स्ट बुक उठाएं और इस टेक्स्ट बुक से आप अध्ययन कर लें। टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी में महेशवाण सबको पता है। पॉलिटी में लोग कहते हैं कि अगर आपको स्टेट का एग्जाम देना है तो वाड़ी पढ़ लो, अगर आपको यूपीएससी देना है, यूपीपीएससी देना है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो। सबको पता है, वो लिस्ट यहां पर डिस्कस करने वाले हम नहीं है। इस टेक्स्ट बुक को आप कई बार पढ़ डालें, बार बार रिवीजन कर डालें। अब आपकी ये तैयार हो गई। पेपर करके आपने देखा कि हाँ आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर आपने जो कंफ्यूजन था वो दूर कर लिया और एक बेसिक नॉलेज आपको हो गई। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी वाला काम आपका हो गया। एनसीईआरटी वाला काम जब कंप्लीट हो गया तो आपने पेपर किया। पेपर में आपने देखा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% आ रही है। अभी बहुत अच्छे से आप नहीं हल कर पा रहे हैं, सारे सवाल आपकी 70-80% सवाल नहीं सही हो रहे हैं। सारे तो कभी नहीं सही होंगे, कितना भी पढ़ डालेंगे। एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, वही सवाल करेंगे तो सही हो जाएंगे, लेकिन नए सवाल 100% करने की कभी मत सोचिएगा। ये भी एक सिविल सर्विसेज में सबसे गलत स्ट्रेटजी होती है कि हम किसी भी सब्जेक्ट में 100% परफॉर्म करेंगे। सही हो जाता है तो ठीक है, लेकिन टारगेट 80-90% ही रखिएगा। कभी 100% मत रखिएगा, परेशान हो जाएंगे। उसके बाद में अब आपको जब ये सब रिवाइज हो गया, एक बार आपने पढ़ लिया, थोड़ी रिवाइज कर लिया, सब कुछ हो गया, तब आप आ जाइए लूसेंट पे। आपने एम लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ ली है, अब एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करना है तो आप लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लूसेंट में फैक्ट दिए हुए हैं, आपको फैक्ट की जरूरत है रिवीजन की, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको ये पता है विधायिका के कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका क्या करती है, आपको कैग के कार्य दिमाग में है लेकिन अनुच्छेद याद नहीं आ रहा है, तो आपने लूसेंट से उसको रिवाइज कर दिया। साइंस में आप गए, वहां पे भी आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ आप जानते हैं मोटे तौर पे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन की जरूरत है ना। आपने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लिए हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, किसने दिया था, क्या क्या है, तो लूसेंट में रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए सबसे कारगर बुक है लूसेंट। क्यों पढ़े? क्योंकि आपका रिवीजन ये बहुत अच्छा करा देती है। सारे सब्जेक्ट में यही चीज अप्लाई कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट में। कैसे पढ़ें? तो लूसेंट पढ़ने से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट कहां से क्लियर करें? मैंने आपसे कहा कि टेक्स्ट बुक से क्लियर करें। लूसेंट पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लें। लूसेंट पढ़ने से पहले आप पीवाईक्यूज देख लें। लूसेंट को आपको इस्तेमाल करना है एक रिवीजन बुक की तरह। जो आप नोट्स बनाते, वो बुक आपकी ये मिल गई है आपको। आप नोट्स बनाते तो क्या करते हैं? फैक्ट को नोट करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को नोट करते हैं। लूसेंट में ये दिया हुआ है।
यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मतलब भर का दिया हुआ है, डिटेल नहीं, डीपली नहीं। अगर डीपली देते तो किताब इतनी मोटी हो जाती। यूनिक आती थी ना, स्पेक्ट्रम आती थी ना मोटी वाली, इतनी मोटी वो होती है, इतनी बड़ी किताब इतनी मोटी। और लूसेंट तो इतनी पतली किताब इतनी बड़ी है, तो सारा कुछ कैसे दे सकते हो। मैंने कहा ना कि लूसेंट के अलग अलग सब्जेक्ट के भी अलग अलग अंक आ रहे हैं। तो जो आप रिवीजन बुक अपनी नोटबुक बनाते, उस नोटबुक की तरह आप इसको इस्तेमाल करिए। इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, इसमें फैक्ट्स भी दिए हैं। ये रिवीजन के लिए आपके पास जो नोट लोग बनाते हैं वैसी एक किताब है। लेकिन इसके बाद जाएं, टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज करने के बाद यहां जाएं, और ये बिफोर एग्जाम, एग्जाम के जस्ट पहले, तुरंत जब आपको रिवीजन करना होता है, जब महीने भर पहले की पढ़ाई आपको करनी होती है, 3-4 महीने आप पढ़ चुके हैं, सारा कुछ पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना है, तो उसके लिए बड़ी बढ़िया किताब है। देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है, हर एक चीज। इतिहास में आप जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, महत्वपूर्ण तथ्य भी इन्होंने इकट्ठा करके दे दिए हैं, सब कुछ मिलेगा। औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, विश्व भी, इसमें विश्व इतिहास को भी कवर कर लिया है इन्होंने। नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए, विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं आते हैं। कवर बहुत अच्छा किया है, सब कुछ इन्होंने दे दिया है। इस तरीके से इसका उपयोग करें। और सबसे अच्छा उपयोग अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं केवल एक लाइन में कहूंगा कि इसका उपयोग है रिवीजन करने में बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम, आपका कोई एग्जाम 15 दिन बाद है, आप 15 दिन में पूरी रिवीजन कर डालेंगे लूसेंट 2 बार। हफ्ते भर में एक रीडिंग लगाई, दूसरी रीडिंग लगा ली, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लगा लिया, रीडिंग पढ़ लिया, हो गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, वहां जो फैक्ट फंस रहे थे यहां से रिवाइज कर लिया। लूसेंट को पढ़ने में टाइम कम लगता है, फैक्चुअल है मटेरियल, लेकिन रनिंग है, लैंग्वेज ठीक है, अच्छी है, बढ़िया है, स्ट्रक्चराइज बहुत अच्छा है, पूरे को बांटा बहुत अच्छे से, पूरे सिलेबस को, महत्वपूर्ण सारी चीजों को रखा है, सारगर्भित है। तो इसका ऐसे रिवीजन में उपयोग करें, यकीन माने आपका सब तैयारी का तरीका बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, आप बिल्कुल अलग फील करेंगे। लेकिन केवल लूसेंट पढ़ने से आप ये सोचे कि आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा। जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनको चीजें याद नहीं होंगी। और लूसेंट से यूपीएससी में भी फैक्चुअल सवाल हो जाएंगे 10-15, पीसीएस में 40-50 सवाल आप कर पाएंगे, आरओ में भी ऐसे कर पाएंगे, 140 में 50-60 सवाल कर पाएंगे, बीओ में भी 120 में आप 50-60 सवाल इससे कर लेंगे। लेकिन तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब कर पाएंगे जब आपकी चीजें तैयार हैं, रिवीजन आप लूसेंट से करें। तो लूसेंट को आज से यूज करना है एक रिवीजन बुक की तरह, लूसेंट को यूज करना है ऐसी बुक की तरह जो आप नोट्स बनाते हैं, एक नोटबुक की तरह जो आप नोट्स बनाते हैं, जिसमें सारी चीजें स्ट्रक्चराइज करके लिखते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लिखते हैं। ऐसा करके देखिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करिए और मैं उसका समाधान करूंगा, हमारी टीम उसको देखेगी और फिर हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।